जब भी प्रेम की बात होती है तो श्री राधा और श्री कृष्ण जी के प्रेम की मिसाल दी जाती है। श्री राधा और कृष्ण जी की कई कहानियाँ आपने सुनी होंगी, परंतु क्या आप जानते हैं कि कैसे राधा और कृष्ण अलग हुए थे? श्री कृष्ण जी को दो ही चीज़ें प्रिय थी, श्री राधा और उनकी बांसुरी। तो फिर आप जानते हैं कि क्यों तोड़ी थी श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी और कैसे हुई थी श्री राधा जी की मृत्यु। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो श्री राधा उनकी तरफ खींची चली जाती थी, इसलिए श्री राधा जी के कारण श्री कृष्ण हर वक्त अपने साथ ही बांसुरी रखते थे। आप आज भी देखते होंगे कि श्री कृष्ण जी के हर एक चित्र में बांसुरी उनके साथ ही होती है। बांसुरी को श्री राधा रानी जी के लिए ही कान्हा जी अपने पास रखते थे और आज भी उनके हर चित्र में बांसुरी उनके पास ही होती है। बांसुरी श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो श्री राधा और कृष्ण जी की अनेक कहानियाँ हैं, पर उनमें से सबसे ज़्यादा प्रचलित ये कहानी है कि सबसे पहले श्री राधा और कृष्ण तब अलग हुए थे जब मामा कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को आमंत्रित किया था। वृंदावन के लोग ये खबर को सुनकर बहुत दुखी हो गए थे। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण जी राधा से मिले थे। हमारी राधा रानी श्री कृष्ण जी के मन में चल रही हर एक गतिविधि को जानती थी। श्री राधा को अलविदा कहकर श्री कृष्ण उनसे दूर चले गए। श्री कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वे वापस आएंगे, परंतु श्री कृष्ण राधा जी के पास वापस नहीं आए। श्री कृष्ण जी की शादी भी रुक्मिणी से हो गई थी। रुक्मिणी जी ने भी श्री कृष्ण जी को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। श्री कृष्ण जी से विवाह करवाने के लिए रुक्मिणी अपने भाई रुक्मी के भी विरुद्ध चले गई थी। राधा की तरह वह भी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण जी को एक पत्र भी भेजा था कि वे आकर रुक्मिणी को अपने साथ ले जाएं। इसके फलस्वरूप श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी के पास गए भी और उनसे शादी भी कर ली। जब से श्री कृष्ण जी ने वृंदावन को छोड़ा तब से राधा रानी का वर्णन बहुत कम हो गया। श्री राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो श्री राधा ने श्री कृष्ण से कहा था, भले ही आप मुझसे दूर जा रहे हो, पर मन से आप हमेशा हमारे साथ हैं। इसके बाद श्री कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारा और इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण जी द्वारका में चले गए और उसके बाद श्री कृष्ण जी को द्वारकाधीश से भी पहचाना गया। जब श्री कृष्ण जी वृंदावन से चले गए थे तब श्री राधा जी की विवाह एक यादव से हो गया था। श्री राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई, परंतु श्री राधा का मन तब भी श्री कृष्ण के लिए ही समर्पित था। राधा रानी ने पत्नी के तौर पर तो अपने सभी कर्तव्य पूर्ण किए, दूसरी तरफ श्री कृष्ण जी ने अपने सभी दैवीय कर्तव्य को भी निभाया। श्री राधा रानी ने अपना वैवाहिक जीवन बड़ी ईमानदारी से निभाया, पर अपने सभी कर्तव्यों से मुक्त होकर श्री राधा रानी अपने प्रियतम से मिलने द्वारिका पहुंची। द्वारिका में उन्होंने श्री कृष्ण जी की 16,108 पत्नियों को देखा और उनकी पत्नियों को खुश देखकर श्री राधा भी बहुत प्रसन्न हुई। जब श्री कृष्ण जी ने द्वारिका में राधा को देखा तो वे उन्हें देखते ही रह गए। वे मन में ही एक दूसरे के साथ बातें करने लग पड़े। राधा रानी के अनुरोध करने पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें देविका के पद पर नियुक्त किया। श्री राधा रानी द्वारिका में महल से जुड़े सभी कार्य देखती थी और जब कभी मौका मिलता था तो श्री कृष्ण जी के दर्शन भी कर लेती थी। परंतु अब श्री राधा का मन द्वारिका में अशांत हो गया था। तब उन्होंने सोचा कि अभी वे द्वारिका से दूर चले जाती हैं और द्वारिका से दूर जाकर श्री कृष्ण जी से आत्मिक संबंध बनाते हैं। फिर श्री राधा रानी द्वारिका छोड़ पास के जंगल में एक गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और श्री राधा बहुत अकेली और कमज़ोर हो गई। श्री राधा का अंत निकट आ चुका था। उन्होंने धरती पर अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए थे। उनको अपने अंतिम समय में श्री कृष्ण जी की याद सताने लगी। राधा रानी के आखिरी समय में कृष्ण राधा के सामने आ गए और राधा रानी को अपनी बाहों में थाम लिया और श्री कृष्ण राधा रानी को लेकर धरती पर बैठ गए। श्री कृष्ण जी ने राधा रानी की अंतिम इच्छा पूछी और कुछ मांगने को कहा। तब श्री राधा ने ये मांगा कि वे श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं।
श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी निकाली और राधा रानी जी के मुख से स्पर्श करवाने के बाद अधिक सुरीली और मधुर धुन में बांसुरी बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते गए और एक दिन श्री राधा रानी ने कृष्ण की गोद में ही अपना शरीर त्याग दिया और हमेशा हमेशा के लिए अपने कृष्ण में विलीन हो गई। श्री राधा की मृत्यु श्री कृष्ण बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़कर वहीं पर फेंक दी और श्री राधा के मृत्यु को लेकर फूट फूट कर रोने लगे। उस दिन के बाद से श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन में कभी बांसुरी नहीं बजाई। श्री राधा 100 वर्षों के विरह के बाद अपने कृष्ण में ही विलीन हो गई और श्री राधा का प्रेम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया।